बाहर के कंट्रैक्टर को अब गोंड इलाके में काम करना होगा मुश्किल, क्योंकि गोंड इलाके में कंट्रैक्टर एसोसिएशन की अपनी कमेटी बन चुकी है और आज के बाद कोई भी ठेकेदार जो है वो गोंड इलाके में काम नहीं कर पाएगा बिना इजाजत के। नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि ये तमाम गोंड इलाके की वो कमेटी है जहां पर प्रेसिडेंट चुना गया है, बाज़ाब्ता वाइस प्रेसिडेंट और उसके साथ जनरल सेक्रेटरी, तमाम मेंबर जो है मिलकर के उन्होंने आज मीटिंग की और मीटिंग में ये डिसाइड किया कि जो भी कंट्रैक्टर जो बाहर से आकर गोंड इलाके में टेंडर्स लेते थे और उसके बाद वो टेंडर 30-40% डाउन करके और गोंड इलाके में कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि जब टेंडर डाउन करके डाला जाता था और उसके बाद किस तरीके का काम होता था, ये आवाम के साथ भी धोखा था और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी धोखा था। लेकिन अब इसको जो है वो एक लाइन देने के लिए, यानी कि स्ट्रीम लाइन करने के लिए इन लोगों ने तय किया है कि आज के बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गोंड इलाके में काम नहीं करेगा, यानी कि बाहर का कंट्रैक्टर नहीं करेगा, ना ही ये लोग किसी के इलाके में जाकर काम करेंगे और ना ही किसी को यहां पर आने देंगे। मजीद इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से आपने ये डिसाइड किया, क्यों ऐसा करना पड़ा, क्या देखा आपने गोंड इलाके में, ग्राउंड लेवल पर क्या काम नहीं हो पा रहे थे, किस तरीके से डिसाइड किया? अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, हम आपके बहुत मशकूर है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे साथ यहाँ पे आए। आज आपने इस हमारी महफिल में शमूलियत की, हम आपके बहुत मशकूर है। और आज हमने ये तय किया है, जो ये कमेटी बनी आज यहाँ पे, आज हमने एक एसोसिएशन बनाई है कंट्रैक्टर्स यूनियन गोंड की तरफ से। जितने भी बाहर के ठेकेदार यहाँ आते थे वो हमें बहुत डाउन पेमेंट पे यहाँ से काम लेकर जाते थे, लेकिन बाद में वहाँ मटेरियल नाकस होता था। तो आज हमने तय किया है कि बाहर से कोई भी यहाँ ना आए हमारी इस गोंड इलाके में। पूरे तहसील गोंड में गनेवन से लेकर हम पूरे सरबल तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे हम खुद देखेंगे उनका काम जो है। उनको अगर जही उनको काम मतलब एस्टिमेट बना कर देता है और उसके बाद बिल बनाता है, उनके लिए वो कैसे क्या बनाता है, जब वो 30% 40% डाउन पेमेंट करके अपना वो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। आज के बाद हम इस गोंड इलाके पूरे गोंड तहसील में जितने भी हम आज यहाँ पे मतलब मुंतखब हुए हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ से, आज के बाद हमने ये फैसला लिया है वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से, उन बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को मैसेज देते हैं कि वो यहाँ पे टेंडर डालने के लिए ना आए, वो हमें नुकसान ना करे। हम उनके इलाके में नहीं जाएंगे। हमारी जितनी भी गोंड तहसील के कॉन्ट्रैक्टर हैं हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो अदर तहसीलों में नहीं जाएंगे और अदर ब्लॉकों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे हैं। वो मेरे से बहुत पढ़े लिखे जवान हैं इस वक्त हमारे यहाँ साथ बैठे हुए। तो हम चाहते हैं कि ये रोज़गार आगे बढ़े और इसको ऐसा ना हो कि मतलब 40-30% 50% कम करके कोई कॉन्ट्रैक्टर आए यहाँ पे काम ले जाए। हम इसमें खुद हैरान होते हैं। अगर हम पूरा कॉन्ट्रैक्टर लेते थे फुल पैसों पे तो हम बराबर काम नहीं कर पाते थे। हमें भी लगता था कि हमारे साथ नाइंसाफी होती है। अब जिसने 40-50% कम करा तो हम सोचते हैं जी साहब उसको कैसे बिल बना कर देते हैं और ए साहब उनको कैसे बिल बना कर देते हैं। आज हमने हमारी आपकी वसादत से फिर से दोबारा मैं रिपीट करता हूँ इस गुजारिश को कि जितने भी बाहर के लोग हैं वो हमारे इलाके हमारे तहसील में ना आए, ना कॉन्ट्रैक्टर डाले, वरना उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। हम भी उनके इलाकों में नहीं जाएंगे। बाकी वस्सलाम पड़ेगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला खैरि खल्क़िहि अजमाइन, अम्मा बाद। जनाब आरिफ साहब, हम आपके मशकूर है, आप अपना कीमती वक़्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ पे आए और इस स्टोरी को आगे पहुँचाने की कोशिश की, तो हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार है। तो कॉन्ट्रैक्टर का मसला ऐसा है कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टरों का हमेशा इस्तेहसाल होता रहा है। हम आपके वसातत से ये बातें आला हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं कि आज के बाद हमारी एक बाज़ाब्ता यूनियन बनी है कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की। बाहर के कॉन्ट्रैक्टर आकर के यहाँ 40-50% बिलो रेट पर काम करते थे तो हम कुछ नहीं कर पाते थे। आज के बाद हमने तहिया कर रखा है कि अगर कोई बाहर का आए तो वो काम कॉन्ट्रैक्टर ले तो हम खुद खड़ा रहेंगे, काम बराबर करके लेंगे। इसलिए आपकी वसातत से कंगन इलाके के तमाम कॉन्ट्रैक्टरों को हम आगाह करना चाहते हैं कि वो आइंदा ऐसी हरकत ना करे। शुक्रिया जनाब। थैंक यू।
जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से इनकी जानिब से बता दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर जो बाहर का होता है, न सिर्फ इन्हें परेशानी होती है बल्कि इसके साथ साथ आवाम का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर डाउन पेमेंट पे टेंडर डालता है और उसके बाद जब काम करता है तो बिल्कुल नाक़िस होता है। इसकी वजह से जो है इस इलाके के लोगों को, साथ साथ में इलाके की डेवलपमेंट को काफी ज्यादा नुकसान होता है, और यहाँ जब उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो फिर कहीं दूर पार के होते हैं या फिर काम को किसी पर बेच देते हैं, जिसकी वजह से इलाके में काम नहीं हो पाता। तो उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने डिसाइड किया है, आज के बाद गुंड इलाके में जो भी काम होगा वो परफेक्ट होगा। ये जो काम करेंगे बड़ी ईमानदारी से करेंगे और आवाम के फलाह बहबूद के लिए करेंगे। तो इसी पर जो है आज इन्होंने जो तय किया है, तो उम्मीद करते हैं ये उस पर कड़ा काम करेंगे और आवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।